नमस्कार। अभी तक जो जेएस एजुकेशन में हम लोगों ने पिछले क्लास में जैसे डिस्कशन किया था कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आईएएस के एग्जाम में जो एस्से राइटिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, निबंध लेखन के जो पूछे गए हैं, उनको एक-एक करके मैंने सॉल्व करने के का वादा किया है आप लोगों से। और पिछले क्लास में मैंने एक टॉपिक सॉल्व किया था, आपको पता होगा। और आज हम लोग एक और टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो आपके पीछे आपको दिख रहा होगा। ये टॉपिक है अनेर धुनेर के राम रखवार, जो 69th बीपीएससी के मेंस में पूछा गया था। सबसे बड़ी समस्या बीपीएससी के छात्रों के बीच में यही रही, एस्पिरेंट्स के बीच में, कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाए। ये 100 मार्क्स का पूछा गया था और इसमें अगर किसी के समझ में आई होगी, अगर वो लिखेंगे, तो ऐसे भी होंगे कि 30 भी मार्क्स आएंगे और किसी को 75 भी मार्क्स आ सकता है। ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप टॉपिक को कितना समझ पाते हैं, टॉपिक को कितना जस्टिफाई कर पाते हैं। मैंने आप लोगों से वादा किया है कि जितने भी आईएएस पीसीएस के जो ऐसे पूछे जा रहे एग्जाम में, उन सबको सॉल्व करने आपके सामने सॉल्व करेंगे। और इससे ये होगा कि आप एक आइडिया डेवलप हो पाएगी कि जो नया ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसे कैसे हम लिखें। ठीक है, तो पूछा गया था 69th बीपीएससी में अनेर धुनेर के राम रखवार। देखिए, कोई भी टॉपिक जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट या मेन बॉडी जिसको कहा जाता है, और तीसरा जो होता है वो कंक्लूजन, जिसमें हम लोग एक निष्कर्ष पे या एक कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अनेर धुनेर के राम रखवार, अगर इस टॉपिक को अगर आपको प्रस्तावना लिखना है, अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप उसी को कोट करेंगे। ठीक है, उसी को कोट करेंगे जो लाइन पूछा गया है, अनेर धुनेर के राम रखवार। ठीक है, इसको आप कोट करेंगे और उसके बाद जाकर के आप लिखेंगे कि यह पंक्ति, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, या दिस इज ए फेमस मैथिली फ्रेज, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, दिस इज ए फेमस मैथिली फ्रेज which means he who has no one has God। कहने का मतलब है कि यह प्रसिद्ध मैथिली मुहावरे की या लोकोक्ति की पंक्ति है, जिसका अर्थ होता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। ठीक है, ऐसे करके आप लिखेंगे, दिस इज ए फेमस मैथिली फ्रेज which means ही हु हैज नो वन हैज गॉड, यानी जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। तो इस तरह से आप पहला जो लाइन लिखेंगे उसमें आप क्या करेंगे? तो आप उसको कोट करेंगे जो पूछा गया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे उसका मीनिंग बताना है। और इसी लाइन में आपको क्या करना है, यहाँ से छोड़ करके आपको लिखना है और इसी लाइन में आपको बताना है कि आज के इस भौतिकवादी दौर में जब इंसान टूटने लगता है, जब उसकी उम्मीदें समाप्त होने लगती है, तमाम प्रयासों के बावजूद, मेहनत के बावजूद वो सक्सेस नहीं हो पाता है, तो कई बार क्या होता है कि उसका कॉन्फिडेंस खराब होने लगता है। और जब उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस खराब होने लगता है लगातार, तो फिर वो मानसिक रूप से टूटने लगता है। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो लोग हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं, जिसको निराशावादी लोग कहते हैं। और कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जो ईश्वरवादी होते हैं, जिनको लगता है कि भले ही मेरे साथ आज बुरा हो रहा है, लेकिन या मेरा समय कठिन है, लेकिन मेरा भी वक्त आएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति का ईश्वर के प्रति, ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की मानसिकता रखता है, वो ईश्वर पे विश्वास बनाए रखता है कि भगवान ने इसलिए मुझे कष्ट नहीं दिया, या इसलिए मेरी ये परीक्षा नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको मुझसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, बल्कि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सबसे टास्क जो है, टफ टास्क किसको दिया जाता है? जो टीम में सबसे उपयुक्त होता है। तो अगर ईश्वर ने आपको कष्ट दिया है, ईश्वर ने आपके लिए अगर कठिन परिस्थितियां बनाई है, तो इसका मतलब है कि वो उनको विश्वास है कि आप इन परिस्थितियों से उबर सकते हैं। और अगर इन परिस्थितियों से आप उबरेंगे तो स्वाभाविक रूप से होगा कि आप मजबूती के साथ वापसी कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें, तो इस तरह से दुनिया में कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अकेला है, लेकिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति होता है, कम से कम अगर कोई ना हो तो ईश्वर जरूर उसके साथ होता है। और इसी लाइन को आपको लिखना है, और वो ईश्वर उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। इस तरह की लाइनें लिखने के बाद आप फिर से क्या करेंगे? तो दिनेश रघुवंशी जी का ये कोटेशन है, ये उनका बंद है, कविता है, उसको आप 2 लाइन में ऐसे करके लिख सकते हैं कि लगा बचपन में जैसे कि अंधेरा ही मुकद्दर है, फिर माँ ने दी हौसला, कहा तुमको क्या डर है,
कोई आगे निकलने को यूं ही रास्ता नहीं देगा, मेरे बच्चे बढ़ो आगे, तुम्हारे साथ ईश्वर है। ठीक है, और फिर जाकर के आप दिनेश रघुवंशी जी को का नाम लिख देंगे और इस तरह से अनेर धुनेर के राम रखवार का ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये टॉपिक होता है इसका जो मेन बॉडी पार्ट होता है, मेन बॉडी पार्ट में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डायमेंशन से उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, मतलब जो अलग अलग आयाम होते हैं, ठीक है, उस टॉपिक के उसका जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, वो किस में होता है, बॉडी पार्ट में या मेन बॉडी में, जिसको विषय विस्तार या विषय वस्तु कहा जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं अक्सर क्लासेस में भी कराता हूं, मैं हर एस्से में कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ एक स्टोरी डाल दूं, और वो स्टोरी कौन सा, वो रेलिवेंट स्टोरी हो। कहने का मतलब है कि जब आप 700 से 800 शब्दों में जब आप निबंध लिखते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपके पास शब्द कम पड़ने लग जाते हैं, वर्ड जो है आपको के अंदर से नहीं निकल रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी मैंने क्लास में उपाय बताए हुए हैं, जैसे कि मैं डेली क्लास ले रहा हूं ऐसे का मुखर्जी नगर में 2-2 इंस्टीट्यूट में, मैं आप लोग को बताते रहता हूं। आप चाहे तो ऐसे जो निबंध होते हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं, उसमें कोई ना कोई एक स्टोरी को मेंशन जरूर कर दीजिए। उसको अगर आप एक कहानी को मेंशन कर देंगे तो 700 में से 200-250 शब्द आपको हो सकता है वहीं मिल जाए, 200 से 250 शब्द मिल जाएगा, और दूसरा आपका निबंध सुंदर भी हो जाएगा, एकदम बहुत सुंदर हो जाएगा। तो हमने एक स्टोरी लिया, मेन बॉडी पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो 2 हेडिंग रख करके हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे एक हेडिंग रखेंगे हम लोग, बॉडी पार्ट में आएंगे तो रखेंगे थेइस्ट वर्सेस एथेइस्ट, यानी कि आस्तिक बनाम नास्तिक। और इसमें हम एक कहानी सुना सकते हैं कि जैसे 2 व्यक्ति था, और 2 व्यक्ति जो है एक सुनसान रास्ते पे नगर यानी शहर की तरफ जा रहा था किसी काम की तलाश में। पुराने जमाने की ये बात है, और वो उस जमाने में वो सुनसान रास्ता हुआ करता था। दोनों का आपस में कुछ दूर जाने के बाद जब परिचय हुआ तो पता चला कि दोनों अलग अलग गांव के हैं, वो एक बगल के गांव के, और वो दोनों ही जो है वो कोई छोटे मोटे काम की तलाश में शहर जा रहे हैं ताकि वहां पे किसी दुकान में या कहीं पे किसी सेठ के यहाँ कुछ काम मिल जाए। इस दौरान दोनों से जब बातचीत होती है तो पता चला कि फर्स्ट इज थेइस्ट एंड सेकेंड इज एथेइस्ट। ठीक है, फर्स्ट वाज थेइस्ट एंड सेकेंड वाज एथेइस्ट, यानी पहला जो था वो आस्तिक था और दूसरा नास्तिक था। आस्तिक अर्थात जो ईश्वर पे विश्वास करता था और उन्हें लगता था कि ईश्वर जो है वो बहुत दयालु होते हैं और हर परिस्थिति में इंसान की मदद करते हैं ईश्वर। दूसरा जो था वो घोर नास्तिक था, यानी उसे किसी भी स्थिति में ईश्वर पे विश्वास नहीं था। दोनों आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है कि अचानक से रास्ते में पैर थोड़ा सा फिसलता है, और जो थेइस्ट होता है, जो आस्तिक होता है, जो ईश्वर पे विश्वास करता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, वो गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इस पे जो नास्तिक होता है वो कहता है कि देखो मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूं, अगर तुम्हारे ईश्वर सच में दयालु होते, तुम्हारे अगर सच में ईश्वर होते तो फिर तुम्हारी वो सहायता करते, अभी देखो तुम्हारा एक पैर में चोट लग गया, खून भी गिर रही है। तो जो पहला व्यक्ति होता है, जो आस्तिक होता है, वो जवाब देता है कि मेरे ईश्वर बड़े दयालु हैं, हो सकता था कि मेरा दोनों पैर जख्मी हो जाता, लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मेरा एक ही पैर जख्मी हुआ। और इस तरह से फिर लंगड़ा कर चलते हुए दोनों आगे जाते हैं। उसके बाद जाकर के, हालांकि वो एथेइस्ट होता है, उसको ये बात पसंद नहीं आती है। आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर के बाद क्या होता है कि फिर से ये आस्तिक व्यक्ति गिर जाता है और फिर से उसका दूसरा पैर भी जख्मी हो जाता है। जब फिर से यही बात दोहराता है कि देखो तुम तो बड़े कहते हो कि ईश्वर ये है वो है, देख लो तुम्हारा दूसरा पैर, अब तुम तो घसीट करके अपने आप को जैसे तैसे चल रहे हो, बड़ी दिक्कत हो रही है, दोनों पैर में चोट लग गया तुम्हारा। तो कहता है कि नहीं, मेरे ईश्वर बहुत दयालु है, हो सकता था कि मैं कोई गंभीर दुर्घटना से ग्रसित हो जाता, मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया। देखिए यही तो विश्वास होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हम ईश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखते हैं। अब क्या होता है कि कुछ दूर आगे जाने के बाद क्या होता है, दोनों ये लंगड़ा कर चल रहा होता है, ये स्वस्थ होता है, ये मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन ये भी गंभीर होने के बावजूद इसे अपने ईश्वर पे विश्वास होता है। राइट, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, फिर से इस व्यक्ति का पैर फिसलता है और एक बड़े से सड़क के किनारे जो गड्ढा होता है उसमें जाकर के ये व्यक्ति गिर जाता है, और गिरने के साथ ही वो इतने नीचे उस गड्ढे में चला जाता है कि वो खुद से नहीं निकल पाता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है। उसके बाद जाकर के फिर कहता है, जो नास्तिक होता है, जो एथेइस्ट होता है, वो इसे कहता है कि देखो तुम तो अब गड्ढे में गिर गए, तुम्हें अब कौन निकाल सकता है, यहाँ पे बुलाओ अपने ईश्वर को। वो नीचे से गड्ढे से आवाज देता है कि कहता है कि मेरे ईश्वर बहुत दयालु है, हो सकता है कि आज मेरी जान भी जा सकती थी इस गड्ढे में गिरने से, लेकिन मेरे ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ठीक है, इस पे और ज्यादा ये नास्तिक गुस्सा हो जाता है और नास्तिक उसे छोड़ करके शहर की तरफ चला जाता है। अब शहर की तरफ चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो शहर में पहुंचता है ये नास्तिक, तो कुछ दिन के बाद उसे एक काम मिल जाता है और एक सेठ के यहाँ वो एक नौकर का काम कर लेता है और ठीक ठाक उसकी स्थिति हो जाती है। अब असली कहानी शुरू होती है उस व्यक्ति
कि जो बुरे से बुरे परिस्थिति में ईश्वर पे विश्वास को बनाए रखता है, उस व्यक्ति के साथ क्या होता है देखिए, तो वो उसमें पड़ा रहता है, कराह रहा होता है और बीच बीच में आवाज लगा रहा होता है उस सुनसान रास्ते में गड्ढे से कि कोई है मुझे बचाओ। और उसी समय संजोग से उस राज्य का जो राजा है, उनकी पूरी की पूरी जो सवारी है उधर से गुजर रही होती है और राजा के कानों में उस व्यक्ति की आवाज जाती है। तो राजा कहते हैं कि लगता है कि आसपास कोई व्यक्ति सहायता के लिए बुला रहा है और सैनिकों को कहता है कि देखो उस गड्ढे में तो कोई नहीं गिरा हुआ है। और वाकई में उस गड्ढे में गिरा होता है ये व्यक्ति, उसे निकाला जाता है, वो बुरी तरह से घायल होता है। चूंकि राजा के डायरेक्ट नजर पे पड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से राजा कहते हैं कि चलो इसे ले चलो अपने राजमहल में और हमारे जो राज्य वैद्य है उनसे इनका इलाज करवाते हैं। और उसके बाद जब ये ले जाते हैं तो धीरे धीरे राजवैद्य के इलाज से क्या होता है, ये ठीक हो जाने लगते हैं। और जब ये ठीक हो जाता है, राजा रोज इससे मिल करके इसका हाल चाल पूछते रहते हैं। और जब ये ठीक हो जाता है तो इसके व्यवहार से राजा बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कितना इतनी समस्याओं के बावजूद ये व्यक्ति कितना आशावादी है, ऐसे व्यक्तियों की तो हमें जरूरत है। तो राजा उन्हें क्या करता है, तो एक पोस्ट ऑफर करता है कि हमारे महल में एक पोस्ट खाली है, आप उस पद पे काम कर लीजिए। व्यक्ति तैयार हो जाता है और कुछ दिन के बाद इतना मेहनत और इतनी ईमानदारी से काम करता है कि राजा खुश होकर के उसे एक विभाग का मंत्री बना देता है। ठीक है, और इस तरह से ये व्यक्ति एक सेठ के यहाँ नौकर होता है, जबकि ये व्यक्ति जो है ये राजा के यहाँ डायरेक्ट मंत्री होता है। अब परिस्थितियां बदलती है। एक दिन अचानक से ये अपने घुड़सवार और अपने अंगरक्षकों के साथ राज्य में घूमने के लिए राजधानी में निकलते हैं और ये जो एक सेठ का नौकर होता है उस पर नजर पड़ती है, दोनों की मुलाकात होती है और ये नास्तिक व्यक्ति जो है वो जिज्ञासावश इससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। ठीक है, तुम्हें तो फिर वो सारी कहानी बताता है और कहता है कि मेरे ईश्वर बहुत दयालु है। स्वाभाविक रूप से ये नास्तिक जो व्यक्ति होता है, जो एथेइस्ट होता है, उसका जो भ्रम होता है ईश्वर को लेकर के वो दूर हो जाता है। और उसके बाद जाकर के वो व्यक्ति भी क्या होता है, वो व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन जैसा भी हो, ठीक है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस मे बी, वी शुड मेंटेन फेथ इन आवर डाइटी। कहने का मतलब है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये लाइन आप लिखेंगे, ये पूरी कहानी लिखेंगे, देखिए कितना अच्छा कनेक्ट हो रहा है चीजों से। और उसके बाद जाकर के फिर से आप चाहे तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आप ये लाइन लिख सकते हैं ऐसे करके कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है, और इस तरह से आपका क्या होगा, तो ये वाला एथेइस्ट वर्सेस एथेइस्ट कहानी हो जाएगी और ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, अनेर धुनेर के राम रखवार। ये तो हो गया, ये आपने शुरू के 4-5 पैराग्राफ में ये लिख दिया। इस बॉडी पार्ट का जो ये दूसरा सेकंड पार्ट है वो है भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, फैटलिज्म वर्सेस ड्यूटिज्म। तो जो फैटलिस्टिक लोग जो होते हैं, भाग्यवादी जो लोग होते हैं, देखिए ईश्वर को मानने वाले में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति मानता होता है जो कहता है कि यदि ईश्वर ने चाहा, ईश्वर की मर्जी होगी तो होगा, या मेरे किस्मत में लिखा होगा तो होगा, राइट। और दूसरा वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर की इच्छा है कि मैं सफल हूं, लेकिन जो उसके लिए जो बेसिक तैयारियां हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी मेहनत करना, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। यानी मेरे ईश्वर मेरे साथ है और वो मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, इसीलिए मुझे मेहनत करना चाहिए ताकि मैं सफल हो पाऊं। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में लिखेंगे, फैटलिज्म वर्सेस ड्यूटिज्म, यानी भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो दोनों तरह के लोगों के बारे में लिखेंगे कि कुछ लोग समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से भाग्यवादी होते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पे सोया हुआ है, काम करने नहीं गया, तो फिर वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं, भगवान ने चाहा, मेरे किस्मत में होगा तो मुझे कोई अच्छा खाना बना करके मेरे पास भेज देगा। ऐसा संभव नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जीवन में, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, तब तक फल की इच्छा। गीता में भी क्या कहा गया, कर्म और फल सिद्धांत, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो पूरी तरह से भाग्य को मान लेते हैं और कई बार पूरी तरह से निराश हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोग, और कई बार सफल नहीं होते हैं, तो अपने आप को, अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरे किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। और ऐसे लोगों के लिए लिखने के बाद, ये बातें लिखने के बाद आप फिर से क्या करेंगे, तो फिर से आप अहमद फराज को कोट करेंगे। और अहमद फराज को कोट करेंगे। अहमद फराज कौन है, तो अहमद फराज एक शायर है और उनको कोट करते हुए लिखेंगे कि ऐसे भाग्यवादी लोगों के लिए एक शेर है, अहमद फराज का एक शेर है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह ता उम्र भर सफर पर रहा।
किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर पे रहा। राइट, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जाकर के कई बार फिर लिखेंगे हम लोग, पैरा चेंज करके इसमें लिखेंगे कि कई बार समाज में, ठीक है, मेनी टाइम्स वी सी द अचीवमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, यानी कई बार हम क्या करते हैं तो सफल व्यक्तियों को देखते हैं, जैसे हम अंबानी को देखते हैं, अडानी को देखते हैं, बिल गेट्स को देखते हैं हम लोग, मार्क जुकरबर्ग को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लोगों को तो देखते हैं कि अरे वो सक्सेस हो गया, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि देखो कितना लकी है अंबानी का बेटा, या अंबानी कितना लकी है, देखो अरबपति बन गया, उसके पास कमी नहीं है, वो 75 करोड़ तो वो डांस में खर्च कर देता है किसी से डांस करवाने में। लेकिन हम लोग उसके पीछे उसके स्ट्रगल को नहीं देखते हैं, उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं, ठीक है। अंबानी परिवार का जो पहला जनरेशन था जहां से वो उद्योगपति बनने की शुरुआत हुई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए थे। पत्नी की जो जेवर है उसे गिरवी में रख करके वो सऊदी अरब कमाने गए थे, और सऊदी अरब में उन्होंने पेट्रोल पंप में काम करके जो पैसे इकट्ठा किए थे 2-3 साल में, उससे उन्होंने एक छोटी सी अपनी एक कंपनी डाली थी, और वहां से उनकी शुरुआत होती है। आज अगर वो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं तो ऐसा नहीं है कि रातों रात बन गए, या भाग्य में था, रात में लक्ष्मी जी आ गए और उन्होंने कहा कि पुत्र जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगी। उन्होंने एक पीढ़ी पूरा बिता दिया मेहनत करते, और दूसरा पीढ़ी भी मेहनत कर रहे हैं, और तीसरा पीढ़ी भी आप देखेंगे तो लगातार लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर्म भी साथ साथ कर रहे हैं, और इसीलिए वो सफल हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, जैसे बशीर बद्र का एक शेर लिखेंगे। ये लाइन लिखते हुए हम लोग बशीर बद्र का शेर लिखेंगे कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ठीक है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इस तरह से आप बशीर बद्र को लिखेंगे। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, तो इसके बाद जाकर के भाग्यवाद के बाद आप ड्यूटीज्म पे आएंगे, कर्मवाद पे आएंगे, ठीक है, ड्यूटीज्म पे आएंगे और कर्मवाद के बारे में बताएंगे, ठीक है। और कर्मवाद के बारे में आप क्या बताएंगे, तो कई लोग ऐसे समाज में होते हैं जो ईश्वरवादी होते हैं, और वे पूरी तरह से मान ये लेते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा, यानी जो ईश्वर ने रचित किया वही होगा, वो होकर रहेगा। इस तरह के कुछ लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ने अगर रचना की है कि जो होना है वो भगवान ने लिखा है वही होगा, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दे। हम अगर ऑफिस नहीं जाए तो फिर हमारी सैलरी कैसे आ जाएगी, हम अगर ड्यूटी ना करें। आप अगर अधिकारी बन करके मान के चलिए, आप अगर ऑफिस नहीं जाएंगे और बोलेंगे मेरे किस्मत में होगा तो सैलरी आ जाएगी, तो आप अगर पूरा महीना ऑफिस ही नहीं जाएंगे, जॉब नहीं करेंगे, तो फिर सैलरी कैसे आएगी। तो यहाँ कर्म प्रधान है, यानी कि भाग्य तो है। भाग्य क्या कह रहा है कि भाग्य कह रहा है कि आपकी उन्नति होगी, लेकिन उसके साथ भाग्य ये कह रहा है कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जो मेहनत है, वो करेंगे तब भाग्य सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे सोए रहेंगे और रातों रात आप अमीर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इस तरह से हमें मेहनत करना चाहिए, और इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं, फिर से आप एक कोटेशन लिख सकते हैं कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ठीक है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, ठीक है। ये लाइन आप लिखेंगे और उसके बाद जाकर के फिर क्या करेंगे, तो भाग्य कर्मवाद के बारे में बताएंगे कि इस सृष्टि के जो रचनाकार है, जिसने इस दुनिया की रचना की है, जिसे आप जिस रूप में मानते हो, आराध्य के रूप में ईश्वर मानते हो, अल्लाह मानते हो, भगवान ब्रह्मा मानते हो, गॉड मानते हो, जो मानते हो, तो इस सृष्टि के जो रचनाकार है उन्होंने इंसान को इतने सारे गुण दिए हैं, ठीक है। इंसान के पास ब्रेन है, उसके पास इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने अगर कुछ दिया, उन्हें इतना सारा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक छोटा छोटा संकट हो और उस समय ईश्वर आ जाए। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं मान के चलिए, और आप देख के सही ढंग से नहीं चल रहे और ठोकर लग जाता है, तो इसमें आप ईश्वर को थोड़े दोष देंगे, इसमें आप गलती। अगर ईश्वर ने आपको इतना सर्वगुण संपन्न बनाया, इस धरती के सबसे ज्यादा अगर आप यूनिक बात करें तो जीव जंतुओं में कौन है, इंसान ही है, क्योंकि कोई दूसरा जीव जंतु ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट बना के चांद पे जा सकता है, इंसान के ही पॉसिबल है। कोई दूसरा जीव जंतु ऐसा नहीं है जिसे ठंड लगे तो वो अपने लिए क्या बना सकता है, हीटर बना सकता है, वो इंसान ही बना सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर इंसान को इतना ज्यादा गुण क्यों दिया गया ईश्वर के द्वारा, सर्वगुण संपन्न इसलिए बनाया गया है ताकि छोटी छोटी जरूरत के लिए वो ईश्वर पे निर्भर ना रहे, राइट। छोटी छोटी जो जरूरत है वो, इसीलिए कहा जाता है कि जो इतने सारे दुनिया में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उन प्रॉब्लम्स के जब ईश्वर कोई प्रॉब्लम को आपके सामने रखता है तो उसका मकसद आपको परेशान करना नहीं होता है, वो उसका मकसद जो होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है। जैसे अगर हम बात करें तो कोविड आई तो लोग परेशान हुए, जब परेशान हुए कोरोना के दौरान तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने प्रयास किया, तो फिर उसकी दवाई बना ली। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि इंसान के पास असीम क्षमता है,
राइट। अब अगर हाथ पे हाथ धर करके पूरी दुनिया बैठी रहती, हमारे साइंटिस्ट नहीं काम करते, तो कोविड की दवाई नहीं बन पाती। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इंसान के की असली परीक्षा इसीलिए ली जाती है ताकि उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे, और जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उस ईश्वर को भी खुशी होती है कि देखो मेरी जो सृष्टि बनाई गई सृष्टि है इसमें वाकई मानव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व करने की स्थिति में होता है। तो हो सकता है ईश्वर यही चाहता हो, तो इसीलिए कहा जाता है, गीता में भी क्या कहा गया, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो आप गीता को भी कोट कर सकते हैं। और इस तरह से ईश्वर जो है वो हमें तमाम गुण इसलिए देते हैं ताकि हम बुरे से बुरे परिस्थिति में, बुरा परिस्थितियां नहीं होते, कहते कठिन होती है परिस्थितियां, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में इंसान जो है वो बेटर डिसीजन ले सके और बेहतर ढंग से बाहर आ सके। ठीक उसी तरह जैसे सोना जितना ज्यादा आग में उसके वो किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद वो उसकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। एक इंसान के अंदर बहुत सारी मुश्किलें जब आती है तो उसकी जो पोटेंशियल है वो वास्तव में निकल करके सामने आती है कि वो कितना स्ट्रगल कर सकता है और कितना खुद को बेटर बना सकता है। तो इस तरह से बातें लिख करके हम लोग इसको पूरा करेंगे, और फाइनली जाकर के हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उपसंहार या कंक्लूजन लिखेंगे। और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, does no matter what the circumstances, यानी इस प्रकार परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, we must continue to have faith in God that everything will be work out for the best in the end। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना चाहिए कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, स्ट्रगल जैसे, ठीक उसी तरह जैसे राजा हरिश्चंद्र की कितनी सारी परीक्षाएं ले गई, लेकिन अंत में वो उस परीक्षा से सफल होकर के क्या बने, एक महान राजा बने, जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं। तो इस तरह की बातें आप लोग लिख सकते हैं। और इस प्रकार चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, इंसान को खुद को अकेला नहीं सोचना चाहिए। वी शुड नॉट कंसीडर आवरसेल्फ अलोन इन एनी सिचुएशन, यानी कोई भी परिस्थिति हो हमें खुद को अकेला नहीं समझना चाहिए। जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है, अर्थात अनेर धुनेर के राम रखवार। तो इस तरह से हम लोग अगर इस ऐसे को डील करेंगे तो एक बेहतर ऐसे लिख पाएंगे। मेरा जो ये प्रोग्राम है ऐसे राइटिंग का, जो ये मैं करवा रहा हूँ जेएच एजुकेशन पे, मेरा ये मकसद है कि आप प्रीवियस ईयर चाहे वो आईएएस हो, आईएएस के, और उसके बाद जाकर के यूपी पीसीएस के भी मैं करा दूंगा, और उसके बाद जाकर के बीपीएससी के। तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसे राइटिंग का एक अप्रोच पता चल जाएगा। बाकी अगर आप मेरे किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे राइटिंग के बैच से जुड़ना चाहते हैं, चाहे बिहार सिविल एकेडमी या दीक्षांत आईएएस के लिए, दोनों में से किसी भी जगह पर अगर ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, अभी जो बीपीएससी का बैच चल रहा है उसमें अगर आप ऐसे राइटिंग, जो कि पूरी तरह से मेरे निर्देशन में चल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आप मुझ से व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आगे आपको बता दूंगा कि किस प्रोसेस से आप मेरे इस ऐसे राइटिंग से जुड़ सकते हैं। बाकी ये कंटिन्यू सीरीज चलेगी जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के ऐसे आपको बताऊंगा कि कैसे इसे लिखा जा सकता है। तो एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।